सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। 8 सिद्धियां 9 निधियों के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ। 8 सिद्धियां 9 निधियां कौन सी हैं जो श्री हनुमान जी के पास है? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियों के नाम क्या है? 9 निधियों के नाम क्या है? ये कैसे प्राप्त होती है? बहुत अच्छी जानकारी आप सबको मैं बताने वाला हूँ। आप सब बड़े ध्यान से सुने और इनका महत्व क्या है इसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही इस बात से अवगत किया गया है कि यदि इनकी प्राप्ति हो जाए तो साधक कौन कौन से सामर्थ्य से सुसज्जित हो जाता है। वो 8 सिद्धियां कौन सी हैं? पहले इनके नाम जानते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। 9 निधियों के नाम जानते हैं। कौन कौन सी हैं 9 निधियां? पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मकुंद निधि, नंद निधि, मकरंद निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये 9 निधियां हैं। लेकिन इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को कठोर अनुशासित होना पड़ता है और अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ता है। बताया जाता है जो व्यक्ति इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त कर लेता है वह सभी सांसारिक मोह माया और भौतिक सुख आदि से मुक्त हो जाता है। पुराणों में बताया गया है सज्जनों कि हनुमान जी ने माता सीता से 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान प्राप्त किया है। इसलिए हनुमान जी अपनी अतुल भक्ति और कार्यों में निपुण हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है जिसमें एक चौपाई में हनुमान जी के बारे में कहते हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इस काव्य रचना में तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी के पास चमत्कारिक 8 सिद्धियां और 9 निधियों के स्वामी हैं और हनुमान जी के संपूर्ण गौरव का वर्णन हनुमान चालीसा में किया गया है। और भी बताया गया है कि जो साधक हनुमान जी की साधना करता है वह भी इन सिद्धियों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। अष्ट सिद्धियां जो कठोर तप और साधना के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। पुराणों में अनेक सिद्धियों का वर्णन है प्रेमियों, जिनमें 8 सिद्धियां प्रमुख हैं जो अधिक विख्यात हैं, जिन्हें अष्ट सिद्ध कहा जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। तो आइए जानते हैं 8 सिद्धियां प्राप्त करने के बाद मनुष्य को कौन कौन से सामर्थ्य प्राप्त होते हैं और इसकी महिमा क्या है। पुराणों में वर्णित है 8 सिद्धियां इस प्रकार है। अणिमा, यह सिद्धि प्राप्त करने से साधक स्वयं को शारीरिक रूप से अति सूक्ष्म बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक परिस्थिति के अनुसार छोटे से छोटा शरीर धारण कर सकता है और जब चाहे तब सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। दूसरी महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य विशाल रूप धारण करने में योग्य बन जाता है। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है और अपने शरीर को किसी भी सीमा तक विस्तार कर सकता है। साथ ही वह प्रगति और भौतिक वस्तुओं का विस्तार करने में भी सक्षम होता है। तीसरी गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने वास्तविक शरीर को
किसी विशाल पर्वत के समान भारी बना सकता है। इसी साधना से हनुमान जी ने बलशाली भीम का गर्भहरण किया था। हनुमान जी एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए बलशाली भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। चौथी है लघिमा। लघिमा सिद्धि प्राप्त करने से साधक अपने शरीर का भार तिनके से भी बिल्कुल हल्का कर सकता है और पल भर में वो कहीं भी जा सकता है। शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वो हवा में तेज गति से उड़ सकता है और शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। साधक अपनी कल्पना शक्ति से किसी भी वस्तु के पास जा सकता है और उसे अपने समीप भी ला सकता है। पांचवी है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि से साधक संसार में सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राप्त सिद्धि से साधक नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। वो पशु पक्षियों की भाषा को जानने और समझने में सिद्ध हो जाता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है। छठवीं है प्राकाम। इस सिद्धि की मदद से पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी के भीतर भी जीवित रह सकते हैं। यह साधक को चिरकाल तक युवा बनाए रखती है। साधक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है। इस सिद्धि से वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु को चिरकाल तक अपने अधीन कर सकता है। सातवीं है ईश्वरत्व। ईश्वरत्व का अर्थ है ईश्वरी तत्व, यानी यह सिद्ध साधक को देवी शक्तियां प्रदान करती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक भगवान की श्रेणी में स्थित हो जाता है। वह संसार पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने से साधक वशित्व। आठवीं, इस सिद्धि को प्राप्त करने से साधक किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। इसका उपयोग करने से आप सम्मोहन शक्ति से किसी को भी वश में करके अपना काम करवा सकते हैं। इसके माध्यम से दूसरों को अपने इशारे पर नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे फिर जानवर हो या पक्षी या इंसान, कोई भी हो। आपको मन पर नियंत्रण पाने में और जितेंद्रीय बनाता है। नौ निधियों के बारे में जानेंगे। नौ निधियां कौन सी हैं? एक पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मकुंद निधि, नंद निधि, मकरंद निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। पुराणों में वर्णित नौ निधियां इस प्रकार हैं। कुबेर जो धन के स्वामी हैं और देवताओं के कोषपाल हैं। कुबेर के कोष खजाने का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियां हैं। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल धर्म निधि को छोड़कर बाकी शेष 8 निधियां पद्म नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना सरल भी नहीं है। कुबेर के पास 9 निधि हैं, लेकिन वो किसी को देने वाला नहीं। वे 9 निधियां हनुमान जी के पास भी हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में जाकर नियम से उनका दर्शन करता है, उनकी आराधना करता है, अपना मस्तक झुकाता है, विनय करता है, प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति को अष्ट सिद्ध 9 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जीवन में खुशहाली रहती है, संसारिक कई बाधाओं से मुक्त हो जाता है। एक निधि हम सबके पास है, एक निधि हम सबके पास है। जानते हो कौन सी निधि है? जो है मानव शरीर। संतों ने मानव शरीर को भी निधि की उपमा दी है। मनुष्य शरीर को भी निधि बताया गया है। मानव शरीर अनमोल खजाना है। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां मानव शरीर से ही प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधियां हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। इतनी साधना तुम नहीं कर सकते। तो एक सरल सा उपाय है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो व्यक्ति नियम से हनुमान जी के मंदिर में जाता है, आराधना करता है, अपना मस्तक झुकाता है, प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति को अष्ट सिद्ध 9 निधियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अष्ट सिद्ध 9 निधियों का आशीर्वाद तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी इन निधियों को प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य वास्तविक आचरण वाला होता है। सोने चांदी का दान करने योग्य होता है। पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न साधकों की कमाई गई धन संपदा सदाचार पूर्ण होती है। महापद्मनिधि। महापद्मनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संचित धन दौलत आदि का उपयोग दान धार्मिक कार्यों में करता है। हालांकि इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक ही सीमित रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति दानी और उदार स्वभाव वाला होता है और 7 पीढ़ी तक सुख और ऐश्वर्य भोगता है। तीसरी है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य बहुत गुणों वाला तेज युक्त होता है, सतोगुण प्रधान होता है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों का प्रबल पाया जाता है। उसका वैभव 3 पीढ़ी तक बना रहता है। चौथी है मकुंद निधि। मकुंद निधि युक्त व्यक्ति रजोगुण संपन्न होता है। वह सत्ता शासन में रहता है। यह निधि 1 पीढ़ी बाद समाप्त हो जाती है। 5वीं है नंद निधि। नंद निधि वाला मनुष्य संयुक्त रूप से राजस्व और तामस गुण वाला होता है। वही कुल का मुख्य आधार होता है। माना जाता है कि ये निर्णय साधक को दीर्घायु निरंतर उत्कर्ष प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा से खुश होता है। उसकी प्रशंसा करोगे तो वो बहुत खुश होगा। 6वीं है मकर निधि। मकर निधि से संपन्न पुरुष अस्त्रों और शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजनीति और शासन में हस्तक्षेप होता है। वो शत्रुओं पर अंकुश का काम करता है और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहता है। इनकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र द्वारा ही विपदा से होती है। 7वीं है कच्छप निधि। कच्छप निधि वाला व्यक्ति तामसी गुणों वाला होता है। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से छुपा कर रखता है। न तो स्वयं उसका उपयोग करता है, न किसी को उपयोग करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग करने से वंचित रहते हैं।
8वीं है संकनिध। संकनिध को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं का हित और स्वयं का ही भोग की इच्छा रखता है। वो कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ हेतु धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिसमें उसका परिवार सदैव गरीबी में जीवन गुजारता है। संकनिधि एक पीढ़ी तक ही सीमित होती है। 9वीं है खर्वनिधि। खर्वनिधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति का स्वभाव मिला जुला होता है। उसके कार्य और व्यवहार और स्वभाव के बारे में पूर्ण अनुमान नहीं लगाया जा सकता। माना जाता है ये व्यक्ति विकलांग और घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन दौलत संपत्ति सुख भी छीन सकता है। जो व्यक्ति श्री हनुमान जी के नित्य प्रति दर्शन करता है, मंदिर में जाकर उनकी आराधना करता है, शीश झुकाता है, वो व्यक्ति 8 सिद्धियों 9 नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो जानकारी मुझे अपने ग्रंथों से मिली, मैंने आप सबको दी है। यहीं पर वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।